देश में जैसे कृषि का महत्व है वैसे एमएसएमई का भी महत्व है। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। दोस्तों, एमएसएमई की जो मुख्य समस्या वो ये है कि उन लोगों को अपने कस्टमर से पेमेंट जो है वो टाइम पे नहीं मिलता। चाहे आपने गुड्स बेचा है या सर्विसेज बेची है। छोटे उद्योग अक्सर क्या करते हैं, बड़ी कंपनियों को माल बेचते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चाहे मल्टीनेशनल कंपनी को माल बेचते हैं या गवर्नमेंट कंपनी को माल बेचते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को माल बेचते हैं और किसी को भी माल बेचते हैं। उन लोगों की जो मुख्य समस्या वो ये है कि उन लोगों को अपने कस्टमर से पेमेंट जो है वो टाइम पे नहीं मिलता, जिसकी वजह से एमएसएमई आगे नहीं बढ़ पाता। दोस्तों, इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है और एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने किया है। एक सिस्टम सरकार ने बनाया है जिसके तहत ऐसा लगता है कि एमएसएमई को अब जल्द से जल्द पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, जैसे अक्सर मैंने कहा कि एमएसएमई को अपने कस्टमर से पेमेंट जो है टाइम पे नहीं मिलता, जिसकी वजह से एमएसएमई को, छोटे उद्योग को एक समस्या रहती है, वर्किंग कैपिटल की समस्या। दोस्तों, वर्किंग कैपिटल अगर आपके बिजनेस में स्ट्रांग नहीं होगा, इफिशिएंट नहीं होगा, तो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चला नहीं पाएगा। दोस्तों, इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार ने टाइमलाइन फिक्स कर दी है। जी हां दोस्तों, सरकार ने टाइमलाइन फिक्स कर दी है। चाहे आपका एग्रीमेंट हो या ना हो, चाहे आप किसी को माल बेचते हैं, आपके बायर के साथ कोई एग्रीमेंट हो या ना हो, अगर आप एक एमएसएमई हैं, एक छोटे उद्योग हैं, तो सरकार ने एक टाइमलाइन फिक्स कर दी है कि विद इन 45 डेज आपको एमएसएमई को पेमेंट करना है। विद इन 45 डेज आपको अपने एमएसएमई को पेमेंट करना है। सरकार ने टाइमलाइन फिक्स कर दी है, चाहे आपका एग्रीमेंट हो या ना हो, 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है। अगर 45 डेज के अंदर एमएसएमई को अपना पेमेंट अपने कस्टमर से नहीं मिलता है तो एमएसएमई के पास एक हक है, एक राइट दिया गया है कि वो सरकार के पास जाके सरकार को एक कंप्लेन कर सकता है, केस दाखिल कर सकता है। तो दोस्तों, एमएसएमई समाधान नाम का एक वेबसाइट सरकार ने बनाया है, एमएसएमई समाधान। जैसे ही आप गूगल में सर्च करोगे एमएसएमई समाधान, एक वेबसाइट आएगी, वहां पे जाके एमएसएमई खुद कंप्लेन फाइल कर सकता है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने एमएसएमई का पेमेंट रोक के रखा है। चाहे पूरा पेमेंट रोक के रखा हो या पार्ट पेमेंट रोक के रखा हो, ये बात नहीं है। पेमेंट अगर आपको विद इन 45 डेज नहीं मिला है तो एमएसएमई के पास हक है कि वो सरकार के पास जाए, कंप्लेन फाइल करे उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने पेमेंट आपका रोक के रखा है। तो दोस्तों, और सरकार ने ये भी प्रावधान लेकर आए हैं कि पेमेंट तो मिलेगा लेकिन आप हकदार है 3 गुना ब्याज, जो बैंक रेट होता है उसका 3 गुना ब्याज एमएसएमई लेने के लिए हकदार है। तो विद इन 45 डेज पेमेंट भी करना है और 3 गुना ब्याज भी लेने के लिए एमएसएमई हकदार है। तो दोस्तों, जैसे आप गूगल में आओगे, एमएसएमई समाधान वेबसाइट है, वहां पे आज जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब रजिस्ट्रेशन मतलब करवाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एमएसएमई का सर्टिफिकेट, जो हाल में एमएसएमई का नाम चेंज होकर उद्यम रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो आप सीधे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं उन लोगों के खिलाफ। दोस्तों, सबसे पहले आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ में जिन लोगों ने आपसे माल खरीदा है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, उन लोगों की डिटेल्स देनी है। फिर वर्क ऑर्डर की कॉपी देनी है। वर्क ऑर्डर मतलब आप एमएसएमई है और आपको किसी से कुछ काम मिला है या सप्लाई का ऑर्डर मिला है तो उसका एक वर्क ऑर्डर आपके पास होगा। अगर आपके पास वर्क ऑर्डर नहीं है तो आप एक एफिडेविट दे सकते हैं और साथ में इनवॉइस की कॉपी आपको डालनी है। वर्क ऑर्डर की कॉपी और इनवॉइस की कॉपी ये आपको साथ में डालनी है, तो सीधे आप आसानी से कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एक उद्यम रजिस्ट्रेशन, वर्क ऑर्डर की कॉपी, वर्क ऑर्डर नहीं तो एफिडेविट और इनवॉइस की कॉपी आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फाइल करोगे ये सीधा सरकार के पास पहुंच जाएगा और सरकार जो आपके बायर है, जिन लोगों ने आपसे माल खरीदा या सर्विसेज खरीदा, उनको नोटिस देगा और 15 डेज का टाइम देगा कि भाई आप एमएसएमई का पेमेंट जो है वो दे दीजिए। अगर विद इन 15 डेज कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो सरकार आप दोनों को, सेलर एज वेल एज बायर को, अपने पास बुलाएगी और सेटलमेंट करवाएगी। अगर सेटलमेंट हुआ तो ठीक,
वरना सेटलमेंट नहीं हुआ तो सरकार खुद आपका केस आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की ओर ट्रांसफर कर देगी। तो दोस्तों सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है एमएसएमई के लिए, क्योंकि एमएसएमई एक मुख्य हमारे लिए, जैसे एक एग्रीकल्चर सेक्टर है वैसे एमएसएमई सेक्टर हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, मजबूत बनाना है, तो एमएसएमई का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये एक अच्छा सा कदम सरकार ने उठाया, और साथ साथ में जिन लोगों ने एमएसएमई से माल खरीदा है, अब उन लोगों के लिए भी एक सरकार ने एक फॉर्म दिया है। जैसे कि अगर आप एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, तो सरकार ने एक फॉर्म फिक्स किया है कि इन जो कंपनियां हैं, पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उनको हर साल में 2 बार यानी कि हाफ ईयरली एक रिटर्न फाइल करना है कि किन किन एमएसएमई से आपने माल खरीदा है, कितना पेमेंट दिया है, अगर पेमेंट नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, विथ रीजन के साथ उन लोगों को एक फॉर्म फाइल करना। तो दोस्तों चारों ओर से एमएसएमई को मदद करने के लिए सरकार तैयार है, और आप भी इस एमएसएमई समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका किसी का पेमेंट रोक के रखा है या आपको नहीं मिला है, तो आप इस एमएसएमई समाधान के द्वारा वहां पे एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दोस्तों और कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।